आप सभी प्रेमी सज्जनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आप सभी के जीवन में खुशियां आएं। आप जहां हैं, जिस रूप में हैं, वहीं भगवती का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक मेरे साथ उच्चारण कीजिए। वे सभी लोग जो जहां भी हैं, अपने अपने घरों में या जिस रूप में आप लोग खड़े हैं, टीवी की ओर देख रहे हैं, आप उच्चारण मन मन में भी कर सकते हैं। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। यह एक वह मंत्र है जो आप मंगल कामना करते हुए भगवती से प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना में महत्वपूर्ण है कि हे भगवती, हमें सौभाग्य दीजिए, आरोग्य दीजिए, परम सुख प्रदान कीजिए, सुदर्शन व्यक्तित्व दीजिए, हमें विजय दें, समस्त प्रकार की सफलताएं, जीवन यशस्वी हो और हम इस दुनिया में प्रेम पूर्वक जीवन जीते हुए निर्वैर भाव से जीवन जिएं, अजात शत्रु बनकर जिएं। कोई भी हमारे लिए दुनिया में शत्रु ना हो। प्रेम के इस रूप को मांगते हुए भगवती से हम भक्ति की कामना भी करते हैं। आइए इस प्रार्थना को भी ध्यान में रख लें। जीवन का सर्वप्रथम पाने योग्य पहला शब्द सौभाग्य का है। सौभाग्य आए, आरोग्य भी आए और हमारा जीवन सुखी हो। तो इसलिए सबसे पहले सौभाग्य की कामना करना है। सौभाग्य में ये ध्यान रख लीजिए कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। जो भी हम कर्म करते हैं, प्रत्येक कर्म जब वो किया जा रहा है तब वो क्रियमाण है। जैसे ही कर्म हो जाता है तो फिर जमा हो जाता है, हमारे अंदर बीज बन जाता है, उसे हम बोलते हैं संचित कर्म। लेकिन जब वह समय आने पर पकता है तब वह प्रारब्ध बनता है, नियति बनता है, वह हमारी किस्मत बन जाता है। हमारे पास किस्मत को रोकने का उपाय नहीं, लेकिन हम करते हुए कर्म को ठीक कर सकते हैं। जो हमारे खाते में जमा हो गया उसे भी हम अपनी साधना से अपने आप को ठीक करके उसे मिटा सकते हैं। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कर्म का और भाग्य का दोनों का 40-40% भाग है। कर्म का प्रभाव 40% और भाग्य का स्थान 40%। अगर हमें हमारा भाग्य अच्छा नहीं है तो हम कर्म के द्वारा 40% जीवन में सुख ला सकते हैं। 20% कृपा है। कृपा सुख जब मिल जाता है तो 60% जीवन में सुख बढ़ जाता है। और उसी रूप में आप जब दोनों चीज़ों को जोड़ लेते हैं और अपने अंदर आत्मरक्षा की शक्ति पा लेते हैं, उसका परिणाम होता है कि आप अपने रक्षा कवच को बनाने के कारण, उसे मजबूत कराने के कारण दुर्भाग्य का प्रभाव भी जीवन में हो तो ये ध्यान रख लीजिए कि दुर्भाग्य के प्रभाव के बाद भी
आप प्रतिरक्षा कवच को धारण करने के कारण उसका प्रभाव भी 10% कम कर देंगे। तो इस तरह से समझ लीजिए कि किस्मत से, भाग्य से बड़ा पुरुषार्थ है, कर्म है। बस इसमें ये जरूरी है कि कर्म भी सही दिशा में हो, बुद्धिपूर्वक हो, सही योजना के साथ हो, तब वह भी आपके जीवन का सौभाग्य बनता है। इसलिए कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को परम सौभाग्य मानना चाहिए आनंद की प्राप्ति, दुखों का नाश, सभी तरह के दुख मिट जाएं, तो उसके लिए भगवती की साधना लोग करते हैं। लेकिन वह साधना सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने आंतरिक शक्तियों को ऊपर उठते हुए अपने सौभाग्य तक पहुँचें। तो उसी के लिए कल चर्चा चल रही थी कि प्रत्येक साधक को उस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए कि जैसे अमृत प्राप्ति के लिए इतना बड़ा समुद्र मंथन हुआ, प्रत्येक व्यक्ति अपने आनंद की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए यह मंथन कर सकता है। जिस तरह से घर्षण करते हुए अग्नि प्रकट होती है और जैसे दूध को मथते हुए मक्खन प्रकट होता है, जिस तरह से तिल और सरसों को उनका पीड़न करते हुए आप तेल की प्राप्ति करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से वो एक संघर्ष वाली जो यात्रा है वो आपको फल की तरफ लेकर जाती है। इसी में मैंने आपसे कहा था कि हमारी रीढ़, इसी पर सारा काम किया जाता है। यही हमारा मंदराचल पर्वत है। जिस जगह ये रीढ़ टिकी हुई है, हमारे रीढ़ से नीचे वाली दो हड्डियां जहां जाकर मिलती है और जहां से रीढ़ शुरू होती है, वो कच्छप की पीठ की तरह है। उसी को प्रतीक मानते हुए ये कहा गया कि हमारे चेतना का प्रभाव अगर काम केंद्र की ओर है, संसार की तरफ है, वासनाओं की तरफ है, इच्छाओं की तरफ है, भोग की तरफ है, तो हमारा सारा चैतन्य जो है, हमारी सारी ऊर्जा, हमारी आत्मा का प्रभाव संसार के भोग भोगने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपना एक दायरा हमने अपने जीवन का बना लिया। उस दायरे के इर्द गिर्द घूमते घूमते अपनी जिंदगी हम पूरी कर लेना चाहते हैं। और ये ध्यान रख लेना कि हर मजा अपने साथ एक सजा भी लेकर चलता है। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में दो चीज़ों का बड़ा अलग रूप है। जहाँ पहाड़ हैं तो वहीं पर खाई भी है, ऊंचाई के साथ नीचाई। एक किनारा सुख का है, दूसरा दुख का है। इसलिए जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दो किनारों से चल रहा राह मनमानी है। ये जिंदगी दो किनारों को छूते हुए बहती है। एक सुख का किनारा है, एक दुख का किनारा है। हम हर दिन सुख में, दुख में, और हमारे दर्शनकार जो हमारे देश के फिलॉसफी है उसमें कहा गया कि हमारे चित्त में हर पल दो लहरें उठ रही होती हैं, हर्ष की भी, शोक की भी। हर्ष की लहर आई तो साथ में शोक की लहर भी आ जाएगी। एक आंख में आंसू, दूसरे में मुस्कान की चमक। यही जीवन का रूप है। जब आप अपनी साधना में किसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो आपको इन लहरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर कुछ वैसे कुशल खिलाड़ी होते हैं जो लहरों के ऊपर नृत्य करते हुए चलते हैं, उसका आनंद लेते हैं वो। यही साधना है। हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। जिंदगी का हंसना खेलना साथ चलता रहे, लेकिन ध्यान भगवान से जुड़ा रहे, अपने आनंद से जुड़ा रहे, आपका संतुलन बना रहे। तो मंदराचल पर्वत आपकी रीढ़ है। इसी पर आपने सारे प्रयोग करने हैं, क्योंकि ये चक्रों का स्थान है।
आपकी सारी रीढ़ या आपका मंदराचल पर्वत, इसी में सारी सिद्धियां हैं, इसी में आपकी पर्सनैलिटी है, इसी में आपका व्यक्तित्व है। बांसुरी के जो छेद होते हैं बस उन पे उंगली रखते जाइए, अलग अलग स्वर निकलते जाएंगे। अपने चेतना का भाग अगर आप नीचे मूलाधार चक्र पर रखेंगे तो इच्छाओं के जाल में उलझ जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो आपके अंदर रचना धर्मिता शुरू हो जाएगी, नया नया निर्माण करने की शक्ति। और जैसे आप थोड़ा और ऊपर गए मणिपुर चक्र में तो आपके अंदर निर्भयता, निश्चिंतता आ जाएगी। जैसे ही आप और आगे गए तो आपका जो हृदय वाला भाग है, यहाँ ध्यान आप करते हैं, प्रभाव रीढ़ पर आता है। यहाँ पर आपको आपके अंदर के प्रेम विस्तार जो कहा गया ना, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, आपके विस्तार में आपका सुख छिपा पड़ा है कि आप कहाँ तक फैल सकते हो, कहाँ तक ऊंचा उठ सकते हो। फैलने की और प्रेम की जगह है आपका हृदय। उसके बाद आपका जो कंठ स्थान है, यहाँ विद्या, कला, कौशल, स्किल डेवलपमेंट से लेकर न जाने कितने कितने सारी चीज़ों का विस्तार, इसलिए सरस्वती का स्थान माना जाता है। इसके बाद आप उस लोक में पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपका संसार है। अब करतार से जुड़ना है तो फिर आपका आज्ञा चक्र है, और परम स्थान जो है, जो सत्य लोक है, सचखंड है, वो आपका सबसे ऊपर वाला भाग है। काम केंद्र से ऊर्जा ऊपर चक्रों से होती हुई जब प्रवाहित होने लगती है, रीढ़ के अंदर जो सारे चक्र हैं उन सब चक्रों से होकर ऊर्जा ऊपर आती है। तो जैसे आप शिव जी की पिंडी में ऊपर फन फैलाए हुए सर्प दिखाई देता है, तो वो कुछ और नहीं, कहते हैं आपकी ऊर्जा इतना ऊपर उठे कि आपके सिर के ऊपर तक उसका फैलाव हो जाए। इसलिए अनेक महान पुरुषों के चित्र आप ध्यान में देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे सर्प उनके सिर के ऊपर जो है फन फैला करके, और हजारों तरह के फन हैं उसके, वो ऐसे फैलाए हुए, मतलब आपकी एनर्जी जो है वो ऊपर आ गई। एनर्जी के विषय में कल मैंने आपको बताया था विस्तार में। और ये ध्यान रख लीजिए कि यही वासुकी नाथ, नाग कह लीजिए इसको, वासुकी नाग, ये वासुकी नाग जो है ये कुंडलिनी शक्ति है आपकी। यही वो शक्ति है जिसे आप कहेंगे, भारत का रूप भी इसी तरह रखा गया है कि भारत का जो अंतिम छोर है वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी, कुमारी कन्या कोई और नहीं है, पार्वती शक्ति है। और शिव जो है, गौरी शंकर भगवान कैलाश जी, समझ लीजिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है। तो आपका कैलाश ये है, कैलाश शिखर। और जहाँ आपकी रीढ़ शुरू होती है वो कन्याकुमारी वाला भाग है। यहाँ से पार्वती शक्ति ऊपर उठे और दोनों आकर, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों जैसे ही अपने आसन पर विराजमान होते हैं तो वो दोनों मिलकर के ही एक होते हैं। तो यहाँ पहुँचने का मतलब है कि फिर आप अपने सौभाग्य तक पहुँच गए, आप अपने आनंद तक पहुँच गए। जीवन की यात्रा यहाँ तक आनी चाहिए। इस बीच में आपके अंदर तरह तरह के परिवर्तन आएंगे। आपके अंदर काव्य जाग जाएगा, आप बहुत बड़े योद्धा हो सकते हैं, बहादुर हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले साधना करते करते आपको अपना आसन सिद्ध करना है, अपने मूलाधार को, बेस को मजबूत करना है, क्योंकि यहीं से आपने ऊपर उठना है। और जैसे यहाँ से आप ऊपर उठते हैं तो ऊपर उठते उठते आपकी कमर को कहते हैं कि मजबूत करना चाहिए। इसलिए बेल्ट लगाने की, मेखला पहनने की एक परंपरा है। महिला जो है वो अपने कमर में करधनी पहनती है, क्योंकि दूल्हे को भी कहा जाता है कि आपने कमर कसनी है, मतलब उसको जो है कमर में एक पटका बांध दिया जाता है। ये सारा प्रतीक वही है। जैसे आमतौर से कहा जाता है कि कमर कस के तैयार हो जाइए, बहुत बड़ा काम सामने है। साहस पैदा होता है यहाँ से।
सारी ऊर्जा साहस में बदल जाए, सारी ऊर्जा आपकी निर्भयता में बदल जाए, सारी ऊर्जा आपकी काव्य में बदल जाए, सारी ऊर्जा आपकी प्रेम में और विकास में चली जाए, सारी ऊर्जा आपकी परमात्मा में और संसार के परम सुख को पाने में लग जाए। अब ये आपको देखना है कि ऊर्जा तो वही है, आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि आपके पास में दो तरह की शक्तियां हैं। एक शक्ति वो है जो बुरी तरफ लेकर जाती है आपको, मतलब शक्ति का वो प्रवाह जो आपकी बुरी आदतों की तरफ जा रहा है, उसको आप राक्षसी शक्ति कहेंगे। इसको आसुरी संपदा कृष्ण भगवान ने कहा। एक आपकी दैवी संपदा है, उसको आप देवताओं की शक्ति कहेंगे। शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति, आपका आवेश, जोश, आपके अंदर की हिम्मत जब गलत तरफ चल पड़े, आदमी इतना गलत हो जाता है, जैसे डाकू लोग कहीं भी जाएंगे हिम्मत करके कितने लोगों को मिटा देंगे। लेकिन जब वो शुभ की तरफ चलती है चीजें, तो फिर कोई भगीरथ दिखाई देता है। भगीरथ के आने से फिर भागीरथी दिखाई देती है कि एक भगीरथ के कारण, उसकी तपस्या के कारण हमारे पूर्वज ने गंगा को पहाड़ों से नीचे लाने में जो मार्ग खोजा और उसके लिए रास्ता बनाया, इतने सारे बर्फ के शिलाखंडों के बीच, हिम शिखरों के बीच से मार्ग बनाते बनाते धरती पर नीचे लेकर आए, और जहां से जमीन पर नीचे गंगा की धारा आकर गिरी, उसी को कहा गया, उस पर्वत को शिवालिक। शिवालिक हम लोग बोलते हैं, पर वो है शिव की अलकें। लटों को जटाएं जो हैं नीचे फैली हुई हैं, वो शिव की अलकें हैं। मतलब भगवान शिव का रूप पूरा हिमालय, उसकी जो जटाएं हैं वो पर्वत शिखर हैं। वहाँ से गंगा नीचे आई तो मानो शिव जी के सिर से गंगा नीचे उतरी। अब गंगा वहाँ उतरी है तो कहते हैं कि वहीं समस्त पूर्वजों को, पुरखों को उतार दिया भगीरथ ने। सगर के पुत्रों को जिस तरह से शाप मिला हुआ था, पुराण की कथा तो यही कहती है। लेकिन कहते हैं कि किसी भी महान कार्य को करने के बाद आप खुद को तो उतारते हैं, अपने पितरों को, पुरखों को भी उतार देते हैं, उनका भी नाम ऊंचा कर देते हैं। क्योंकि आपकी ऊर्जा जब शुभ की तरफ चलती है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आप कुछ न कुछ इतना महान कार्य करेंगे ही करेंगे कि याद किया जा सके आपको। और मनुष्य की चेतना कच्छप पर सारा काम किया जाता है, जो सोई पड़ी हुई शक्ति। कछुए को आप देखते हैं कि वो अपने अंगों को समेटकर जब सोया पड़ा हुआ होता है तो पत्थर लगता है, और जैसे वो अपने अंग बाहर निकाल लेता है तो फिर वो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे चलने लग जाता है। साधना वाले व्यक्ति को भी कहा जाता है कि सोई भी शक्ति को जगाना सीखो। मजे की बात यह है कि सबकी शक्ति सोई हुई ही होती है। संदीपनी के आश्रम में जाकर श्री कृष्ण को भी अपनी सोई शक्ति को जागृत करना पड़ा। सबको जाना पड़ेगा, राम जी को भी वशिष्ठ के द्वार पर जाना पड़ा। गुरु के द्वार पर जाकर अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत करना होता है, भले ही आप दिव्यता से, भगवत्ता से भरे हुए क्यों ना हो। हनुमान जी को जामवंत ने जागृत किया। किष्किंधा के एक पर्वत की गुफा में बैठे हुए हनुमान जी, हनुमंत की शक्तियां उस समय सोई हुई शक्तियां थी। जब उनको बताया गया कि तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी शक्तियां, धरती ने तुम्हें धैर्य दिया है, अग्नि ने तुम्हें तेज दिया है, सूर्य का प्रताप तुम्हारे अंदर है और पवन का वेग तुम्हारे अंदर है, सब देवताओं का बल आपके पास है, आप साधारण नहीं हो। जैसे ही ये जागृत करने की चेष्टा हुई, हनुमान जी अपने अंदर ही अनुभव करते हैं कि मेरा तो आकार बड़ा हो गया, मेरा तो रूप बड़ा हो गया। और उसके बाद जो आगे की कथा कही जाती है कि उन्होंने जंप लगाया और सागर को पार कर गए। बस सीधी सी बात इतनी है कि जिस दिन आप अपने आप को जगा लोगे, जागृत कर लोगे,
फिर ये भव सागर तो एक छलांग में पार होगा, निश्चित रूप से आप पार कर जाओगे। फिर ये भव सागर, ये संसार सागर इतना भारी आपको नहीं लगेगा कि आप इसे पार नहीं कर सकते। इसलिए शक्तियों को जागृत करने के लिए साधना में एक नियम बताया जाता है, जिसको कहा जाता है कि गुरु की कृपा, गुरु का मंत्र, गुरु की विधि और गुरु के दर्शन करना और गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए हर दिन प्रार्थना करना, ये सारी चीजें तो आपकी चलनी चाहिए, लेकिन एक अफर्मेशन की क्रिया भी करनी चाहिए। अब ये अफर्मेशन क्या है, ये मैं आप सबके लिए कहना चाहता हूँ। ये सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज अष्टमी है और जरूरी चीज आपको मैं बताने लगा हूँ जो आप सबको करनी चाहिए। सुबह सूरज की स्वर्णिम किरणें धरती का अभिषेक करती हुई जिस समय चारों तरफ फैल रही होती हैं और उस समय ताजगी का वातावरण होता है, पंछी अपनी उड़ान भर रहे होते हैं, सरसराती हुई धीमी धीमी हवा अपना प्रभाव दिखाती है। सुबह का वह समय किसी भी ऋतु में वसंत का समय होता है। उस समय में आप सबसे पहले अपने अंदर आनंद भरते हुए, पलकों को कोमलता से बंद रखते हुए और मस्तिष्क को शांत रखकर, चेहरे पर आनंद का भाव लेकर लंबे गहरे श्वास भरकर 3 बार छोड़ लीजिए और एक बार ओंकार का उच्चारण करना जितना लंबा हो सके। उसके बाद आपने ये कहना है कि आज इस उषा वेला का, इस प्रभात का मैं बहुत ही आनंद प्रसन्नता के साथ स्वागत करता हूं। और ये कहने के बाद आपने कहना है, अनेक अवसर, अनेक उपहार मेरी जिंदगी के लिए मेरे द्वार पर यह उषा वेला लेकर आई है। अनेक अवसर हैं मेरी जिंदगी में, अनेक उपहार हैं, मैं उन्हें पहचान सकूं और उपयोग कर सकूं, ये अवसर है मेरे लिए। और जैसे ही आप ये कहेंगे तो उसी के साथ आपने ये कहना है, मैं प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, साहस से भरा हुआ, प्रेम से युक्त, शांति का केंद्र, आनंद का केंद्र बना हुआ आज मैं इस यात्रा पर जाने के लिए तत्पर हो रहा हूं। मतलब आप अपने आप को कहें, मैं शांति का केंद्र हूं, प्रेम का केंद्र हूं, मेरे चारों तरफ प्रेम और शांति की किरणें फैल रही हैं। क्योंकि आप हर पल निराशा की किरणें फैला रहे हैं, क्रोध की, तनाव की, दुख की, निराशा की, वही किरणें आपके चारों तरफ फैल रही हैं। दिया कहीं जलता है ना, ये ध्यान रखना, दिया जब भी जलता है तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा होता है, गोल घेरा बनाकर। इस तरह से उसके अंदर से तरंगे ऐसे जा रहे हैं, आपके अंदर से भी जैसे किसी मोबाइल टावर से तरंगे इस तरह से जा रही हैं, ऐसे आपके अंदर से भी तरंगे निकल रही होती हैं। वो तरंगे जो है निराशा की हैं, क्रोध की हैं, ईर्ष्या की हैं, वासना की तरंगे, लालच की तरंगे, न जाने क्या क्या किससे प्राप्त कर लेना चाहते हैं आप, किस किस को यूज कर लेना चाहते हैं, उसे एक बार बंद कर दीजिए। आनंद की तरंगे, प्रेम की तरंगे, शांति की तरंगे, मैं आनंदित हूँ, प्रेम पूर्ण हूँ, मैं शांत, ऐसा भाव लेकर अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाकर महसूस करें कि ब्रह्मांड भी मुझे बहुत कुछ दे रहा है, वहाँ से झर रहा है आनंद मेरे अंदर और मैं चारों तरफ उसे फैला रहा हूँ। तो ये अनुभव करते हुए आप अपने आप को शक्ति से भरपूर कीजिए। बीच बीच में ध्यान बटेगा आपका, आपको लगेगा कि मेरी मुस्कुराहट खो रही है, आपको
हाथ इस तरह से करते हुए, जैसे बहुत महान पुरुष लोग ये भी कहते हैं कि सिर के ऊपर कमल बना लो कि तुम कमल की तरह खिल रहे हो, फूल बन जाओ। प्रसन्नता, साहस, शक्ति, प्रेम, उत्साह, उल्लास, उसकी किरणें चारों तरफ फैला रहे हो। और वैसे ही महसूस करो, मैं आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं करुणावान हूं, मैं इस धरती पर कल्याण के लिए उतरा हूं। भगवान ने मुझे अपना दूत बनाया, अपना उपकरण बनाया, वो मुझसे कुछ कराना चाहता है। क्योंकि मैं और जीवों की तरह से परिवार के इर्द गिर्द पेट भरने की जिम्मेदारी लेकर एक छोटा सा लक्ष्य लेकर जिंदगी पूरी नहीं करना चाहता। मैं कुछ बड़ा करने के लिए दुनिया में हूं। जैसे ये मन में भाव आएगा तो फिर आप खुद से ये भी कहोगे, मैं खुद से प्यार करता हूं, अपने को पसंद करता हूं, अपनी अच्छाइयों को मैं जानता हूं, मैं कुछ हूं उसकी कृपा से, और मैं बहुत कुछ होने के लिए शुभ यात्रा पर चल पड़ा हूं। ये सब चीजें आपको इसलिए बोलनी है अपने अंदर, क्योंकि आपको खुद को पहचानना है। और जब आप खुद को प्यार करते हैं तो ये ध्यान रख लेना, अनुशासन फिर जिंदगी में रहेगा। मनमर्जी से चलेगा वही आदमी जिसको खुद से प्यार नहीं है। खुद का दुश्मन जो होगा, कुछ भी खाएगा, कहीं भी बैठेगा, कैसे भी बात करेगा। खुद से प्यार करने वाला आदमी अपनी वैल्यू समझता है, उसकी जिंदगी में बहुत अनुशासन होता है, उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर सहनशीलता भी होती है। इसलिए ये ध्यान रख लेना, आपको कहना है आनंदित रहना मेरा स्वभाव, मुस्कुराते रहना मेरा स्वभाव, कर्मयोगी बने रहना, कर्मशील बने रहना, ये मेरा स्वभाव है। मैं किसी को दोष देते हुए, आलोचना करते हुए जिंदगी नहीं जीता हूं। मैं समस्याओं का समाधान करना जानता हूं। रोते रोते जिंदगी गुजारने की मेरी आदत नहीं है। मैं धन्यवाद करते हुए जीता हूं। भगवान का धन्यवाद, जिन्होंने भी मेरे लिए कुछ किया उन सब का धन्यवाद। और फिर मैं स्वयं का निर्माता हूं, ये भी कहना है। स्वयं का निर्माण मैं स्वयं कर रहा हूं, और जो जो जैसे जैसे मैं सोचता हूं, जैसे योजना बनाता हूं, उन सब को प्राप्त कर लेता हूं। और ये भी कहना है कि हर दिन मेरे अंदर सकारात्मक विचार ही उठते हैं, वो विचार जो मुझे सृजन की ओर ले जाते हैं, विकास की यात्रा की ओर मैं निरंतर चलता हूं। तो इस तरह से आपने अपने आप को बोलना है। और जब आप ये कहोगे मैं प्रभु की दी हुई समस्त देन का सही उपयोग करता हूं और व्यक्तियों को भी पहचानता हूं, मैं वस्तुओं से नहीं व्यक्तियों से प्यार करता हूं, तो जो कहते हैं ना कि अपनी परवाह करने वालों को खोजिए, क्योंकि आपकी जो परवाह करते हैं वो आपके अपने हैं। आपको इस्तेमाल करने वाले आपको खोज रहे हैं, आपका उपयोग करने वाले, यूज करने वाले, यूज एंड थ्रो की कल्चर वाले लोग आपको खोज रहे हैं। आपको अपनी परवाह करने वालों को खोजना है। जो आपकी परवाह करते हैं वो आपके अपने हैं। उन प्रेम वाले लोगों की कद्र करना सीखिए, उनको मान देना सीखिए। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि हर व्यक्ति को अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करना पड़ता है, क्योंकि अपने सौभाग्य को अगर आपने जगाना है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, तो आपको अगर अपना सौभाग्य जागृत करना है तो ये ध्यान रख लीजिए अपने आप को जगाना होगा। अपने आप को जगाओगे
सोई हुई शक्तियों को जगाओगे। आप सोचिए तो सही आपके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। और इसलिए वो दीवानगी आपके अंदर आनी चाहिए कि आप अपने गुरु के प्रति इतनी दीवानगी लेकर आ जाइए कि खुदा की इबादत है यह कि खुदा सा हो जाऊं। गुरु के साथ जुड़कर, आप भगवान के साथ जुड़कर भगवत्ता अपने जीवन में आने दीजिए। इसके लिए आपको कार्य करना है। इसलिए जो ये कहा जाता है कि सर्प की तरह से सोई हुई शक्ति को जागृत कीजिए, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि सर्प फुंकार मार के उठता है कि जब जागेगी आपकी शक्ति तो आप उछल पड़ोगे। आपको लगेगा अभी तक मैं क्या कर रहा था, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। और ये जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी को कहीं पर भी कोई ना कोई इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि एक शब्द सुना और व्यक्ति वहां उन शब्दों को सुनते ही जागृत हो गए। अनेक अनेक महान पुरुषों के जीवन में घटनाएं आती हैं ऐसी। उन घटनाओं का वर्णन करूंगा तो फिर हमारा विषय रह जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें आज हमने विचार करनी है जिसको आज मैंने आपसे मंत्र के रूप में कहा कि सौभाग्य भी चाहिए, आरोग्य भी चाहिए। तो आपको पर्वत तक अपनी ऊर्जा को ले जाना है। बस ये जरा ध्यान रख लेना कि पानी को ऊपर पहुंचाना आसान बात नहीं है, ऊर्जा को ऊपर पहुंचाना आसान बात नहीं है। नीचे की तरफ खींचने वाली शक्तियां बहुत हैं, इसी को माया की शक्ति कहा जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विषय में काम हुआ, न्यूटन ने इस पर काम किया, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन आपके ऋषि मुनि कहते रहे कि इस पूरी धरती पर माया है। वो माया का मतलब वो नहीं है कि आप सब छोड़ें जंगल में भाग जाएं, नहीं। माया का मतलब ये है कि वह शक्ति जिसे भगवान की सेक्रेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि परीक्षा तो वही लेती है। पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ खींचने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उसके बाद भी आप ऊपर उठ पाए तब माना जाता परीक्षा में सफल हो गए। तो आपको नीचे की तरफ खींचने वाली कितनी सारी चीजें, जब मैंने कल आपसे कहा था ना कि यात्रा किस ओर है, वासना से उपासना की यात्रा, कायरता से वीरता की यात्रा, विषाद से प्रसाद की यात्रा, प्रदर्शन से आत्मदर्शन की यात्रा, भूलोक से शिवलोक की यात्रा। जब आपको अपनी यात्रा का ध्यान रहेगा तो ये बात ध्यान रख लीजिए, तब आप कोशिश करोगे कि मुझे माया के प्रभाव को तोड़ना है, मतलब मुझे ऊपर उठना है, गिरना नहीं है। नहीं तो गिराने वाली तो शक्तियां चारों तरफ हैं। इस धरती पर सुलाने वाली चीजें बहुत सारी हैं। ऐसी लोरी गाते हैं सबके सब आपको सुला देंगे, जागे हुए इंसान के जोश को खत्म कर देंगे, ऊपर उठते हुए को जो है नीचे खींच ले जाएंगे। निंदा करने वाले भी आपको सुलाने की चेष्टा करते हैं, और जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं वो तो बहुत प्यारे लगते हैं सब किसी को, लेकिन असली माया का प्रभाव तो वहाँ दिखाई देता है, क्योंकि ऐसी बटरिंग करते हैं वो लोग कि कितना भी हिम्मत वाला आदमी हो रुक जाएगा। टोकने वाले, रोकने वाले, भटकाने वाले, अटकाने वाले बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे। बस यही है वो माया का प्रभाव जिसको तोड़कर आपको ऊपर उठना होता है। और ये सबके मार्ग में चीजें आती हैं। जिंदगी वहीं सुंदर लगती है जहां संघर्षों के बीच उसे गुजरकर अपने को निखारने का मौका मिलता है। पहाड़ों के बीच से निकलकर बहती हुई नदी, उसका सौंदर्य ही अलग होता है। पत्थरों से टकराती हुई, लहरें उठती हुई, कल कल छल छल करके बहती हुई, वो जो नदी का रूप होता है वो सबसे सुंदर रूप होता है। मैदानी भाग में आकर बहती है जब नदी तो सुंदर तो लगती है, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं दिखाई देती, क्योंकि रवानगी और रवानी जो है ना वो वहीं दिखाई देती है जहां संघर्ष है। पानी किस तरह से ऊपर से नीचे गिरता है, कोई झरने को बहता हुआ आप देखिए, उसकी सुंदरता ही और होती है। जिंदगी में आए हुए सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के संघर्ष हैं, उन संघर्षों के बीच आप ज़्यादा निखरोगे। इसलिए आपको इस बात की पूरी चेष्टा करनी चाहिए
कि संघर्ष से भागना नहीं, संघर्ष में टिकना है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की जिंदगी में दुख हो और व्यक्ति का मन टूट रहा हो, उस समय साथ देने वाला अगर कोई मिलता है, उसकी बड़ी कीमत होती है। तो इसलिए कहा जाता है, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा है बस वही है सबसे बड़ा। उसी को सबसे बड़ा मानिए जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो। लेकिन दुख को दुख न मानकर आगे जाना है। और समुद्र मंथन में ये बात जो कही गई है कि उसके बाद जैसे ही ये समुद्र मंथन की यात्रा जारी थी तो फिर उसके बाद में विष निकला। तो मैंने आपसे बताया था कुआं खोदते हुए तरह तरह के कंकर पत्थर निकला करते हैं। तो पहले तो कंकर पत्थर ही निकलते हैं। तो कंकर पत्थर भी आप समझ लीजिए वह सब चीज़ें हैं जो बहुत कठोर चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम सबको आसान ज़िंदगी जीने की आदत है, जिसको कहा जाता है कि हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। हम कोई भी आदमी सुविधा वाले लोग हैं, सुविधा भोगी लोग हैं। हमें पसंद नहीं है कि हमारे आराम में कोई जो है दखलंदाजी करे। सोए पड़े हैं तो सोए रहने में ही हम लोगों को बहुत रुचि होती है कि बस यही ठीक है, यहाँ से कोई हमें बाहर ना निकाले। जितना हम सोए पड़े हैं उससे भी ज़्यादा सोए रहने की इच्छा होती है। तो आप समझ लीजिए कि जब आप कठिनाइयों को तोड़ते हैं, साधना में चलेंगे तो सबसे पहले अपने आलस्य को जीतना पड़ेगा। आपको जो है आसपास के आकर्षणों को जीतना पड़ेगा। बड़ा कठिन लगता है उस समय। पहले तो आसन पर बैठना ही मुश्किल लगता है, फिर मन टिकाना मुश्किल लगता है। मन टिक भी गया आपका तो उसके बाद में फिर ये तरह की चीज़ें आएंगी, भटकाने वाली चीज़ें आएंगी। आसपास का शोर सुनाई देगा। अगर बाहर का शोर बंद भी कर दिया तो अंदर का शोर शुरू हो जाएगा। अंदर विचारों की इतनी सारी भीड़, उन विचारों के अंदर जो है आपको फिर क्रोध आदि की भावनाएं आएंगी, बदले की भावना आएंगी, काम इतने सारे आपके पड़े हुए वो सब आएंगे। वो सब पत्थर हैं। पत्थर जैसे ही आप हटा देंगे उसके बाद में कहते हैं कि फिर रेत शुरू हो जाएगा। रेत में जब आप चलते हैं ना, तो नदी किनारे अगर आप कभी चले हो और बहुत सारा रेत हो तो बड़ा अजीब होता है। जितनी मेहनत करते हैं फल कम मिलता है। ऐसा लगता है रेत जैसे पांव पीछे खींच रहा है। नदी के किनारे जो लोगों का जीवन बीता हो और नदी भी रेतीली हो, उसके जो रेत में आपको चल करके और पानी की धार तक जब पहुंचना पड़ता है, तो आप अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर पहुंच सकते हैं तो रेत में चलते समय आप सिर्फ 1 किलोमीटर ही पहुंच पाएंगे। तो ऐसा लगेगा आपको थोड़ी देर चलते चलते कि जैसे इतनी मेहनत करने के बाद कोई रिजल्ट ही नहीं निकलना। वो रेत पर चलना मतलब रेत निकलना शुरू हो गया। कोई फल मिलता नजर नहीं आएगा, मन टिकता नजर नहीं आएगा। साधना चल भी रही है, थोड़ा थोड़ा फायदा होता है, लेकिन ऊबता है आदमी। उस ऊब से भी आगे निकलना। और जैसे ही आप आगे निकले तो उसके बाद फिर कीचड़ मिलना शुरू होता है। अब जैसे कीचड़ आना शुरू होता है तो अब ये है दबी हुई वासनाएं। और दबी हुई वासनाएं जब निकलनी शुरू होती हैं तो फिर डराने वाली चीजें भी आएंगी। तो फिर वो वासनाएं इतनी तरह की आदमी के अंदर पैदा होती हैं, उस समय ध्यान उधर भटकने लग जाता है। जिसको याद नहीं करना चाहता है आदमी, साधकों को उस समय वो सब याद आने लगता है। तो बस इस समय जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको कहा जाता है विष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, न जाने कितने कितने तरह की चीजें जो हैं इस खुदाई में निकलती हैं। और सबसे ज्यादा फिर काम विकार जो है विचलित करने के लिए आता है। तो ये सारे के सारे को कहते हैं कि विष निकलता है। और तब जरूरत पड़ती है, आप कितनी भी शक्तियों को पुकारिए कोई काम नहीं आता। आखिर में शिव जी को ही बुलाना पड़ता है। सबको प्रार्थना करनी पड़ी, हे प्रभु आप आओ।
तो शिव जी जब हलाहल निकला तो उसके बाद उस जहर से दुनिया जल रही थी। मतलब आपका तन बदन पूरा सब कुछ जल रहा होता है। साधना वाले लोगों के साथ मुश्किल है, उनको इतना भटकाव मिलने लग जाता है, लोग रोने लग जाते हैं, भगवान हम चल रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन वो जो आप सुनते हैं ना कि अप्सराएं आती हैं मन भटकाने के लिए, तो वो कोई और नहीं आता कहीं भी, आपके अंदर की वासनाएं और अंदर की सारी चीजें वो भटकाने लग जाती हैं। वो बाहर से कोई इंद्र का सिंहासन डोल रहा है और स्वर्ग से अप्सरा आपके लिए आके भटकाने के लिए नृत्य करने लग रही है और आप मुजरा देख रहे हैं बैठे हुए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये आपके अंदर ही चीजें ऐसी होती हैं, आपके अंदर की वासनाएं जो हैं वो आपको भटकाती हैं और इतना भटकाती हैं कि आदमी विचलित होने लग जाता है। तो बस यही सब वो विष है जिसके लिए, जैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था ना, जहर को पी गए थे जो जला रहा था पूरी दुनिया को, तो शिव जी ने विष पिया। तो ध्यान रख लीजिए, अमृत हिस्से में आया देवताओं के, लेकिन अमृत पीने वाले देव कहलाए ना, लेकिन जिसने दुनिया के हिस्से का विष पिया वो देव नहीं कहलाया, देवों का भी देव महादेव कहलाया। सबसे बड़ा वही है परमात्मा, जो आपके समस्त विष को, जहर को पीकर आपको परम शांति देता है। भगवान की शरण ही बहुत बड़ी कृपा करती है। और जो ये इसके अंदर से चीजें निकलती हैं, तो उसके बाद कहते हैं जैसे आप अपने विष को हटा देते हैं तो फिर सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं। उन सिद्धियों में ही ये माना जाता है प्रत्येक साधक के अंदर जो है तरह तरह की विभूतियां, अनुभूतियां, शक्तियां, सिद्धियां, वरदान देने की शक्ति, बहुत कुछ आ जाता है।